हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की आपकी वर्कशीट नंबर 5 जो कि आपकी सब्जेक्ट हिंदी की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और डेट है आपकी 16 अप्रैल, 16 अप्रैल की ये डेट आपकी वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये जो चैप्टर है बेटा, दो बैलों की कथा, इसमें ग्रामर के ऊपर ही वर्कशीट है। दो बैलों की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप इसे पढ़िएगा, आपकी बुक में से पढ़ चुके होंगे बच्चे। इसमें क्या होता है कि दो बैल होते हैं, उनको बेच दिया जाता है, किसी और के पास पहुंचा दिया जाता है। तो वो अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने की। तो अच्छी स्टोरी आप पढ़िएगा, उसके बिहाफ पे ये ग्रामर है। तो अब हम ग्रामर के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी ज़ोर लगाता हूँ। जो ये वर्ड है ही और भी, ये वाक्य में किसी बात पर ज़ोर देने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़ोर दे के बोलते हैं ना कि भाई मैंने इतना ही किया, तुम भी करो। तो वो इसका मतलब क्या है कि हम ज़ोर लगा रहे हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, निपात। क्या कहते हैं, निपात। दो बैलों की कथा पाठ में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो आप जब इस स्टोरी पढ़ेंगे आपको बहुत सारे वाक्य ऐसे मिलेंगे जिनमें ही भी शब्द का प्रयोग होगा, मतलब जहाँ जोर दे के काम दिया जाएगा, बोला जाएगा। तो मैं आपको एक दो बता देती हूँ। जैसे छाया भी दिखाई ना देगी, ठीक है, आप लिख लेंगे, मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट है आपका, छाया भी दिखाई ना देगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, भी जो शब्द है वो आपका क्या हो गया, निपात हो गया। फिर हम सेकंड लिख सकते हैं, छोटा भाई और भी है। ठीक है, तो यहाँ भी शब्द आया है, ये आपका हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोझ। तो ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे भी से वर्ड जो है इसमें क्या हो रहा है, फोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका निपात हो गया। इसके अलावा बेगानों से लगते हैं, बेगानों से लगते हैं, तो ये हो गया आपका। ये आपके मेरे 4 वाक्य मैंने बता दिए। एक वाक्य आप लिख सकते हैं, उससे कम ही गधा है। उससे कम ही गधा है। बेटा ये आपके बुक के हैं इसलिए मैंने वही वाक्य बताए हैं, वरना और भी वाक्य बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। तो ये 5 वाक्य आप यहाँ से लिख लीजिएगा। मैंने आंसर्स लिखे हुए, मैं आपको दिखा दूंगी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बेटा मुहावरे हैं, मैं आपको बता दूंगी वाक्य। मैं एक वाक्य बताऊंगी, पर ऐसा नहीं है कि एक मुहावरे का एक ही वाक्य होता है, बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। तो मैं वाक्य साथ साथ बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाएंगे। फर्स्ट है, हिम्मत हारना। हिम्मत हारना मतलब थक जाना, कि अब नहीं करना, कोशिश नहीं करनी। तो इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है, इस असफलता के बाद मैं हिम्मत हार गया। इस असफलता के बाद मैं हिम्मत हार गया। ठीक है। सेकंड देखिए, टकटकी लगाना। टकटकी लगाना मतलब किसी का वेट करना, बहुत ज़्यादा देर से वेट करना, आंखें बस वहीं रहनी। तो इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है, माँ अपने बेटे के लिए टकटकी लगाए देखती रही। है ना, होता है ना, मम्मी वेट करती है अपने बेटे का, बेटी का। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या है, माँ अपने बेटे के लिए टकटकी लगाए देखती रही। जान से हाथ धोना। जान से हाथ धोना मतलब मर जाना। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तो इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है, कोरोना के दिनों में असावधानी होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है ना भाई, कोरोना का टाइम चल रहा है तो आपको सबको सावधानी ज़रूर बरतनी है। फोर्थ है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि अगर किसी ने कुछ जवाब दिया तो उसका पलट के उससे अच्छा जवाब देना। इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है, भारतीय सेना ने युद्ध में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिर है आपका, दांतों पसीने आना। तो भाई दांतों में कभी पसीना आता है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मतलब ताकत लगाई है आपने किसी काम को करने में, तो वो दांतों पसीना आ गया। तो मैंने इसके लिए वाक्य बनाया, इतना भारी सामान उठाने पर उसके दांतों में पसीना आ गया। ठीक है, आप इसके अलावा और भी वाक्य लिख सकते हैं। थर्ड देखिए, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं।
तो प्रत्यय आपका क्या होता है, जो आपका शब्द होता है उसमें लास्ट में लगता है। जैसे समाज प्लस इक, सामाजिक बन गया। सुगंध प्लस इत, सुगंधित बन गया, इत। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक शब्द में इक और सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय हुआ। ये क्या कहलाया हमारा, प्रत्यय। प्रत्यय आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दो बैलों की कथा में किन्हीं 10 शब्दों को छाट कर लिखिए जहाँ इक, इत, आ, गर, दान, ना, नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बेटा ये सब प्रत्यय हैं, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। जैसे सामाजिक इक का हो गया है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ वर्ड। चलाना, तो इसमें आ प्रत्यय हो गया। सांकेतिक, तो इसमें क्या हो गया, ई हो गया, इक हो गया। संगठित, संगठित में क्या हो गया, इत हो गया। ठीक है, चाटनी, तो इसमें ई हो गया। भाग, इसमें अ हो गया, भागा है सॉरी, आ हो गया। नादान, तो इसमें ना हो गया। मालिक, मालिक में क्या हो जाएगा आपका, इक हो जाएगा। कहानी, तो इसमें नी हो जाएगा। ठीक है, मारा, आ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी शब्द होंगे, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें से देख सकते हैं। तो मैं एक बार आपको इनके आंसर्स दिखा देती हूँ, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ये देखिए बेटा, मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट का आंसर है जो 5 वाक्य बनाने थे वो लिखे हुए हैं। फिर सेकंड है हिम्मत हारना, ये सब मैंने आपके लिखे हुए हैं, बता भी दिए हैं, आपने लिख लिए होंगे, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना था चलाना, सांकेतिक, संगठित, चाटनी, भागा है बेटा, भागा, नादान, मालिक, कहानी, मारा। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।